का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान। बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांदकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांदगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तैलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तैल बीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। सबका मालिक एक है। रो मत साईं बाबा को तकलीफ पहुंचा रही है। अब वो सारी जमीनें कुलकर्णी भाव को लौटानी होगी।
हम गरीब जन्मे और गरीब मरेंगे। सीढ़ी में रहना भी तो जान पर जोखिम डालना है काका। डर मत नारू, कुलकर्णी भाऊ हमें नहीं मारेंगे। क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाकर सारे गांव वालों को आपका बंधुआ मजदूर बना दें। गांव वालों की 7 पुश्तें आपकी तावेदारी में रहे। फिर आदिनाथ के बच्चों की सेवा की लिखा पढ़ी पर भी अंगूठा लगवा ले। कुटिलता में तू मेरे से 4 कदम आगे बढ़ रहा है छबुराओ। तेरी कुटिल बुद्धि का कोई जवाब नहीं है। छबुराओ, ये बात सारे गांव में फैला दो। कल उसी का प्रायश्चित पूरा माना जाएगा जो अपनी और अपने 7 पुश्तों की जिंदगी हमारे ताबेदारी में लिख देगा। पर भाऊ, गांव वाले लिखा पढ़ी कैसे करेंगे? बेचारे अनपढ़ और गवार जो है वे सब तो अंगूठा ही लगाएंगे। हाँ नटू भाऊ, वही मतलब है। कुलकर्णी भाऊ सब जानते हैं। छबुराओ, उस बंदी डाकू आलम की दुर्दशा बता। उसकी दशा बहुत ही खराब है। भूख प्यास से तड़प रहा है। अगर उसे पानी नहीं मिला ना तो शायद उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हो जाने दे। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब चाहे वो मरे अथवा बचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं भाऊ, जब तक गांव वाले आपके बही खाते पर अंगूठा नहीं लगा देते तब तक हमें आलम को जिंदा रखना चाहिए। कारण? भाऊ मान लीजिए अगर देवा डाकू ने अपने दल बल के साथ गांव पे हमला कर दिया तो उसके साथ सौदा करने के लिए, उसका सर झुकवाने के लिए हमारे पास आलम नाम का औजार रहेगा। तो ठीक है, उसे तब तक जिंदा रखो जब तक गांव वाले अपनी सारी जमीन हमारे नाम नहीं करते हैं। उसके बाद हम खुद अपने हाथों से उसे मार देंगे। फिर कुपर गांव जाकर साहब बहादुर से बात करेंगे। देवा डाकू को रोकने के लिए शिरडी में पुलिस की गश्त बढ़ा दे। एक और बात भाऊ, कल गांव वालों से बेही खाते में अंगूठा लगवाने के बाद हमें उस पाखंडी फकीर से भी निपटना होगा। उसका खेल खत्म समझो छबुराओ। पूछ माला, पूछ मुझसे, क्या पूछना चाहती है तू? पूछ माला, क्या पूछना है तुझे? अपने सवाल मुझसे पूछ ले माला। मेरी कसम को मत भूलना। पर देवा खुद चल कर आए हैं जिपरी। मुझे मेरे सवालों के जवाब देने। बाबा तो दया के सागर हैं आई, अनाथों के नाथ है।
तू इनसे कुछ पूछकर इनको तकलीफ मत पहुंचा। ये तेरे सारे सवालों का जवाब कल ही दे चुके हैं। अगर तू मेरी कसम नहीं मानेगी तो मैं भी तुझे आई नहीं मानूंगी। जेपरी, तू माला को आई नहीं मानेगी तो क्या मानेगी? अगर ये मेरे स्वर्गवासी बाबा और साईं बाबा को तकलीफ पहुंचाएगी तो मैं इसे आई नहीं मानूंगी। मैं इसे माला कहकर पुकारूंगी। देवा, बाबा, देवा, बाबा, हे काय केलं पोरी तू? देवर उठकर चले गए। बाबा मेरे कारण नहीं रूठे हैं, तुम्हारे इन आंसुओं ने उन्हें नाराज किया है। देवा, अगर मेरे आंसुओं से नाराज होते तो यहाँ मेरे सवालों के जवाब देने कभी नहीं आते। हमें शीघ्र ही द्वारका माई चलना होगा। जब तक तुम आंसू बहाते रहोगी और मेरे बाबा की बात नहीं मानोगी, मैं तुम्हारे साथ द्वारका माई नहीं चलूंगी। तो फिर ठीक है, मैं अकेली चली जाती हूँ। मधु, शांत हो। क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? क्या नाना ने तुमसे कुछ कहा मधु? क्या नाना से तुम्हारा झगड़ा हुआ? तो फिर बात क्या है मधु? अभी कुछ देर पहले ही हमने अपनी आंखों से देखा, नाना ने तेरी पुकार सुनकर भी अनसुना किया। क्या हुआ मधु? मुझे पता, क्या बात है? काय झालं? सासूबाई, क्या हुआ काकी को? काकी का स्वास्थ्य तो ठीक है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं मधु? सांग ना, क्या हुआ? सासूबाई घर छोड़कर चली गई हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काकी कभी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा हुआ है भगत जी, ऐसा हुआ है। क्या नाना और काकी का झगड़ा हुआ था? नाना कहाँ है? मुझे नहीं पता। कल उन्होंने मुझसे बात ना करने की कसम खाई है। तो मेरा अनुमान गलत नहीं था भाईजान। नाना के घर में कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। हमें मधु को लेकर तुरंत द्वारका माई जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे भगत जी, चलो द्वारका माई चलते हैं। साईं को अवश्य पता होगा कि काकी कहाँ है। चलो हमारे साथ चलो। चलो।
जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। बाबा देवा अपने बाबा की मृत्यु का जो असहनीय दुख तूने अपने हृदय में दबा रखा था, मेरी मुल्की, उसे इन आंसुओं के साथ बह जाने दे। बाबा मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो। नहीं झिपरी, क्षमा किसी भूल का एक बार विकल्प हो सकता है, पर बार बार नहीं। आज मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। एक जैसी भूल बार बार की है। तू अपनी किस किस भूल की क्षमा मांगेगी झिपरी? बाबा तुझे मेरी सुनाई कहानियां बहुत पसंद है ना झिपरी? आज मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुझे यह आभास होगा कि तूने जो भूल की है वो कितनी गंभीर है। साईं, ये मेरा और मेरी मुर्गी का विषय है। इसमें किसी और के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। झिपरी, महावीर अर्जुन ने एक सौगंध ली थी कि कोई भी उसे कायर कहेगा तो वो उसे जान से मार डालेगा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर महारानी द्रौपदी के साथ अपने शयन कक्ष में थे। अर्जुन का गांडीव भी वहीं था। उसी समय कुछ चोर राजधानी में चोरी कर भाग निकले। सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्जुन के ऊपर थी। महावीर अर्जुन ने अपना गांडीव ले क्यों नहीं लिया बाबा?
उस समय महाराज युधिष्ठिर और महारानी द्रौपदी शयन कक्ष में थे। जब पति और पत्नी एक कक्ष में हो तो उस वक्त वहां जाना अनुचित होता है। गांडीव न होने के कारण अर्जुन कुछ नहीं कर पाए और चोर चोरी कर भाग निकले। सुबह जब महाराज युधिष्ठिर को पता चला तो वे बहुत ही नाराज और क्रोध में आकर उन्होंने अर्जुन को कायर तक कह डाला। तो फिर अर्जुन के वचन का क्या हुआ? शास्त्र कहते हैं कि यदि छोटे अपने बड़ों को उनका नाम लेकर पुकारें तो ये अपमान उनके लिए मृत्यु के समान है। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। महावीर अर्जुन ने घोषणा कर दी कि सूर्यास्त होने से पहले अपने भ्राताश्री महाराज युधिष्ठिर का वध कर देंगे और इस गंभीर अपराध के प्रायश्चित के रूप में स्वयं जलती चिता में प्रवेश कर जाएंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, महावीर अर्जुन की घोषणा से माता कुंती और महारानी द्रौपदी सहित सभी चिंतित थे। ये महाभारत के युद्ध से पहले की बात है ना साईं? हाँ, तब की जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे। तब तो पांडवों के लिए बहुत कठिन परीक्षा थी, क्योंकि महाभारत का महायुद्ध होना बाकी था और अर्जुन और युधिष्ठिर के बिना तो युद्ध जीत ही नहीं पाते। फिर क्या हुआ बाबा? द्रौपदी ने अपने चिर सखा और अपने संकट मोचन भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण सूर्यास्त होने से ठीक पहले इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। तब तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बचा लिया होगा। यह इतना भी सरल नहीं था भगत जी, क्योंकि उस काल में सौगंध का बहुत महत्व हुआ करता था। अब भीष्म पितामह को ही देख लीजिए। उन्होंने अपना सारा जीवन अपने वचन और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में ही लगा दिया। फिर क्या हुआ बाबा? श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर और अर्जुन के पास पहुंचे उस समय अर्जुन ने अपने भाई की हत्या करने के लिए अपने गांडीव पर तीर चढ़ा दिया था। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुमने उचित ही किया जो अपने वचन का पालन करने के लिए अपने भाई पर धनुष तान दिया। अब इस तीर का संधान भी करो। श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बचाने आए थे कि मरवाने? लीलाधर की लीला समझने के लिए तो कई जन भी कम पड़ जाएंगे सरफुद्दीन। अर्जुन उन्हें समझता था, इसलिए उनकी बात को सुनकर वो रुक गया।
तभी श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, अपने बड़े भाई की हत्या करने का एक और शास्त्र सम्मत उपाय है जिससे उनके प्राण तो बच जाएंगे पर उनकी प्रतिष्ठा मर जाएगी। ऐसा कौन सा उपाय है बाबा? कहानी सुनोगे तभी तो पता चलेगा सरफू। सुनाओ बाबा, कहानी इतनी रोचक है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, अब तक तुम जिन्हें भैया और भ्राताश्री कहकर आदर पूर्वक पुकारते थे, उन्हें मारने के लिए केवल उनका नाम लेकर उन्हें पुकारो। शास्त्र कहते हैं कि यदि छोटे अपने बड़ों को उनका नाम लेकर पुकारें तो यह अपमान उनके लिए मृत्यु के समान है। अगर ये मेरे स्वर्गवासी बाबा और साईं बाबा को तकलीफ पहुंचाएगी तो मैं इसे आईन नहीं मानूंगी, मैं इसे माला कहकर पुकारूंगी। फिर क्या हुआ साईं राम? श्री कृष्ण का मार्गदर्शन पाकर वीर अर्जुन ने अपने बड़े भ्राताश्री को उनके नाम से पुकारा और अपना वचन पूरा किया। पर अब एक और समस्या खड़ी हो गई थी। कैसी समस्या बाबा? वीर अर्जुन ने अपने बड़े भाई का नाम लेकर उनकी हत्या जैसा जघन्य पाप किया था जिसका प्रायश्चित अनिवार्य था। उसका प्रायश्चित करने के लिए अर्जुन ने अपनी चिता सजवा ली। श्री कृष्ण ने भी सहमति दे दी। अब तुम लोग तय कर लो, जीना चाहते हो अथवा मरना। मुझे दंड दो बाबा, बाबा मुझे दंड। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? आज मैं पहली बार गुहार लेकर आई हूँ। न्याय की पहली मांग है दूसरों के साथ ठीक व्यवहार और धर्म का आग्रह है अपने साथ ठीक व्यवहार। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे